अगर आप आजकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स को देखें तो आपको बहुत सारी बातें अजीब नज़र आती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि 11वीं की बुनियाद पे दाखिले हो रहे हैं। 12वीं क्लास की जो इंपॉर्टेंस है वो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है और जिन बच्चों के 11वीं में नंबर कम थे उन्होंने 12वीं में बड़ी मेहनत के साथ नंबर अपने इंप्रूव करने हैं। उनके 12वीं के रिजल्ट के बाद जो दाखिले हैं वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ हो जाने हैं, उनको दाखिला नहीं मिलना। यानी कि ये एक बहुत बड़ी अजीब सी बात है। अगर आपने 11वीं की बुनियाद पे ही दाखिले करने हैं तो 12वीं की क्लास को बंद कर देना चाहिए। इसी तरीके से हर नुक्कड़ कोने पर यूनिवर्सिटीज़ बनती जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ का रश बहुत ज़्यादा हो गया और अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें तो वो आपको कहीं नज़र नहीं आती। और इस नुक्कड़ कोने की यूनिवर्सिटीज़ ने जो सबसे ज़्यादा काम ख़राब किया है वो हमारी ये डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो ख़राब कर दिया है। इसी किस्म की कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, बस जस्ट उन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं डिग्रियों की, जहां से आप लोगों को पैसे दे के डिग्रियाँ मिलती हैं। और इन तमाम नुक्कड़ कोने की यूनिवर्सिटीज़ में हर बच्चे को दाखिला मिल जाता है। अगर आपके मार्क्स चाहे कितने भी ही कम क्यों ना हो, आपको दाखिला देने के लिए यूनिवर्सिटीज़ हाजिर हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके का कल्चर डेवलप हो चुका है और बच्चे हर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उस माहौल को एंजॉय करने के लिए जो वहाँ पर वो प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह से ना तो उस डिग्री के कुछ पल्ले होता है, ना ही बच्चे को कुछ अपने सब्जेक्ट के मुतल्लिक आ रहा होता है। तो लिहाजा आप लोगों का वक्त भी बर्बाद होता है, आप लोगों के पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस्लामाबाद की उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा जो कि इंस्टीट्यूट्स कुछ बेहतर भी हैं और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आप लोगों से सिर्फ पैसे ले रहे हैं, उनके पल्ले कख नहीं है, वहाँ आपको दाखिला मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना चाहिए। इस्लामाबाद में बहुत सारे अदारे हैं, यानी कि कमो बेश अगर आप उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को काउंट करें तो उनकी तादाद 50+ हो जाती है, जो कि आप लोगों को BS की डिग्री या 4 साल प्रोग्राम करवा रहे हैं। अभी ये वो अदारे हैं जिनके नाम मैं ले रहा हूँ 50+, जो कि जनाब अल्लाह रिकगनाइज्ड हैं, जिनके बारे में मोस्टली लोग जानते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी मौजूद हैं जो एफिलिएशंस के ऊपर चलते हैं, उनकी तादाद तो नहीं मैं इसमें काउंट कर रहा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि BS की डिग्री या 4 साल जो डिग्री प्रोग्राम है वो किस तरीके से मजाक बन चुका है और कितने बच्चे यहाँ से हर साल पास आउट होते होंगे और मार्केट में कौन रखने वाला उनको। तो लिहाजा अपनी ये जो ख्वाहिश है आप लोगों को कि हम माशरे में पढ़े लिखे तस्वर किए जाएँ, उस ख्वाहिश को फुलफ़िल करने के लिए जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ आपसे प्ले करती हैं वो शायद आप लोगों को 4 सालों के बाद अंदाज़ा होता है जब आपको वो डिग्री गोल करके पकड़ा देते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसा कि इस्लामाबाद में नस्ट एक अदारा मौजूद है। सबसे पहले नस्ट की बात करना चाहता हूँ। तो नस्ट का जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो ठीक ठाक एक मुश्किल टेस्ट लेते हैं, उसके बाद एग्रीगेट बनता है और आपके बच्चे में अगर कुछ क्वालिटी हो तब ही जाके उसे नस्ट में दाखिला मिलता है। तो नस्ट वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अगर आपका दाखिला हो जाए तो पाकिस्तान की हद तक वो एक बहुत बेहतर इंस्टीट्यूट है। और बिलखसूस जो आजकल बच्चे कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के लिए नस्ट एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स के लिए बल्कि अगर आप कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी करना चाहते हैं तो भी वो नस्ट के काफ़ी बेहतर हैं अगर आप पाकिस्तान की सतह पर उनको देखा जाए। तो ओवरऑल नस्ट यूनिवर्सिटी एक रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है। अगर आपका नस्ट में दाखिला होता हो तो आपको ज़रूर उसकी तरफ जाना चाहिए। इसी के साथ जो दूसरी बहुत बेहतरीन ऑप्शन आती है जो कि कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे लोग इसको नस्ट से ऊपर रख देते हैं, वो है फास्ट यूनिवर्सिटी। तो फास्ट यूनिवर्सिटी भी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स के लिए एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर आप किसी भी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो फास्ट यूनिवर्सिटी भी आपकी लिस्ट में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। तो फास्ट यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं कंप्यूटर साइंस में वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर आप इसी यूनिवर्सिटी के बाकी प्रोग्राम्स को देखेंगे तो वो भी बहुत बेहतर हैं। बाकी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में वर्क कर रही हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन ये वैसे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इनके नहीं हैं जैसे इनके अपने ज़ाती कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में है। तो बहरहाल फास्ट यूनिवर्सिटी भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास, बिलखसूस अगर आप कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में दाखिला लेने चाहते हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में जो अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो हैं उनका तो बड़ा ज़्यादा फुकदान है वैसे, लेकिन फिर भी जो मौजूद हैं उनमें से जो बेहतरीन ऑप्शन हैं अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनमें से तो एक मैंने नस्ट आपको रिकमेंड की है। उसके बाद दूसरी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए जो रिकमेंड करना चाहता हूँ वो प्याज यूनिवर्सिटी है। अगर प्याज में भी आपका दाखिला होता हो और आप उनकी जो फ़ीस है वो अफोर्ड करते हो तो आपको ज़रूर प्याज में दाखिला लेना चाहिए। इसी के साथ साथ तीसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए और इवन दो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स के लिए भी वो बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, वो है GK यूनिवर्सिटी। तो GIKI भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप दाखिला ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम बच्चों को पेश आती है वो ये आती है इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है या आप लोगों से पैसे बहुत बटोरते हैं। लेकिन हम इनकी अगर एजुकेशन क्वालिटीज़ की बात करें तो गुलाम इसहाक़ खान जो इंस्टीट्यूट है इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर एजुकेशन की क्वालिटीज़ हैं। बिलखसूस अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं वो भी काफ़ी बेहतर हैं। तो ये यूनिवर्सिटी भी आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेड है।
बाकी अगर आप कंप्यूटर साइंस में, चूँकि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा बच्चे दाखिला लेने में ख्वाहिशमंद हैं, तो कॉमर्स भी यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में लोकेटेड है वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स के लिए। अगर तो आप कंप्यूटर साइंस के किसी भी प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं तो इस्लामाबाद का जो कॉमर्स का कैंपस है वहाँ आप ज़रूर उसको कंसिडर कर सकते हैं, वो भी वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है इन तमाम यूनिवर्सिटी में। लेकिन कॉमर्स का मैं बताता चलूँ कि इनके कंप्यूटर साइंस को अगर हम प्रोग्राम को छोड़ दें और बाकी इनके प्रोग्राम्स की तरफ देखें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कॉमर्स के नाम में ट्रैप हो जाते हैं कि अगर हमारा कंप्यूटर साइंस में दाखिला नहीं भी हो रहा तो किसी और प्रोग्राम में भी दाखिला हो रहा हो तो हमने जाना कॉमर्स ही है, क्योंकि रिश्तेदारों को ज़रा पता चलना चाहिए कि बच्चा कॉमर्स पढ़ता है। इस बात को कैश करवाने के लिए कॉमर्स यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको दाखिला बड़ा इजीली मिल जाता है, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं है। जैसे कि ये एक डिग्री करवा रहे हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो डिग्री है वो कॉमर्स में उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। इनके वैसे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स नहीं हैं जैसे कि इनके कंप्यूटर साइंस के इनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस का भी डिपार्टमेंट है और वो भी उस तरीके से रिकमेंडेड नहीं है। जैसे अब आपने आईआर की डिग्री करनी हो तो आईआर की डिग्री के लिए जो बेस्ट कैंपस रिकमेंडेड है मेरी तरफ से इस्लामाबाद में वो एनडीयू यूनिवर्सिटी है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो आपको वहाँ से करनी चाहिए। वो इस तरीके के प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और इसी तरीके से जैसे आपने बहुत सारे बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी में डिग्री करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड है। और स्ट्रेटजिक स्टडीज़ की डिग्री करनी है आपने, इसी तरीके से लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ करनी है। ये बहुत सारी डिग्रीज ऐसी हैं तो करवा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं और वो तो वहाँ जैसे करवा रही हैं वो तो बस बच्चों को दाखिला देने के लिए करवा रही हैं, लेकिन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ये काफ़ी प्रोग्राम्स बेहतर हैं। और ऊपर से ये पाकिस्तान आर्मी की यूनिवर्सिटी है और इन तमाम प्रोग्राम्स का जो स्कोप है मोस्टली वो आपको पाकिस्तान आर्मी में ही देखने को मिलता है या उनके हिसाब किताब से कहीं देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट ये मैं कहना चाहता हूँ। तो बहरहाल उससे ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी उस वजह से भी ये आपके लिए एक ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए साबित कर सकती है। तो लिहाजा अगर आपको इन किसी प्रोग्राम में से दाखिला लेने में इंटरेस्टेड हो तो आपको ज़रूर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हम एरड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें क्या। तो एरड यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर तो आपने एग्री साइंसेस में दाखिला लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एरड में एग्री साइंसेस के अलावा किसी भी और डिपार्टमेंट की तरफ देखेंगे तो यकीन माने ये एक फजूल यूनिवर्सिटी बन जाती है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का कख पल्ले नहीं है और यहाँ पे इसी तरीके से बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उनके भी पल्ले कुछ खास नहीं है। ये कोई तवज्जो वहाँ पे नहीं देते बच्चों को और ना ही बच्चों को वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल वर्क करवाने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये नहीं है कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज इनके पास हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। तो लिहाजा अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं एरड यूनिवर्सिटी में तो ये आपके लिए एक फजूल यूनिवर्सिटी बन जाती है। इसी तरीके से एक और सरकारी यहाँ पे यूनिवर्सिटी लोकेटेड है वो है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन बन जाती है जो को एजुकेशन या यूनिवर्सिटीज़ का जो कल्चर आजकल डेवलप हो चुका है नाच गाना डांस वाला, अगर उसमें वो नहीं जाना चाहते तो फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाती है। तो ये एक मीडियोकर सी यूनिवर्सिटी है इन सेंस में आपको बोलूँ तो। अगर तो आपने इसमें इस्लामिक स्टडीज़ के अगर प्रोग्राम्स करने हैं, कोई भी आर्ट्स सब्जेक्ट्स के प्रोग्राम करने हैं तो उसके लिए तो ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। लेकिन इनके अलावा अगर आपने किसी भी ऐसे प्रोग्राम में दाखिला लेना है जैसे कंप्यूटर साइंस है या वो प्रोग्राम जहाँ पे कुछ लैब का किरदार हो, ये नहीं कि इनके पास लैब मौजूद नहीं, तो इनके साथ भी वही सेम इशू है जो कि एरड यूनिवर्सिटी के साथ है कि यहाँ भी बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर इन डिपार्टमेंट्स में उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। लेकिन ये काफ़ी बेहतर है ऑप्शन है। अगर आप इनको माहौल के हिसाब से देखोगे तो ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन आपके पास नज़र आती है। अगर आप इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को इस तरह के माहौल में नहीं भेजना चाहते, तो फिर आपके पास इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। लेकिन इनकी एजुकेशन क्वालिटीज़ वैसी नहीं है जैसी कि ये कर सकते हैं, जैसे इनके पास रिसोर्सेज हैं। अब एक डिग्री है BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये करवा रही हैं। अगर आप इनको जो प्योर कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड यूनिवर्सिटी जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ उनके अलावा बाकी जितनी भी इस्लामाबाद में ये डिग्री करवा रही हैं, जैसे एक और सरकारी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता चलूँ, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है ये भी माशाल्लाह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री करवा रहे हैं। कख पल्ले नहीं है इनके और ना ही आप लोगों को यहाँ पे दाखिला लेना चाहिए और ना ही इनके पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाले कोई बंदे मौजूद हैं। और यही मसला पाकिस्तान की मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब चूँकि सुन लिया है कि आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और बच्चे इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए हैं, तो लिहाजा हमने दाखिले देने हमारे पास वैसी फैसिलिटी मौजूद है कि नहीं है। जो बंदे सिंपल कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे थे उन्हीं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुंतकिल कर दिया कि नया डिपार्टमेंट खोल दिया।
कोई किसी किस्म की एक्सपर्टीज़ नहीं है, कोई किसी किस्म की लैब नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्रियां आप लोगों को फ्यूचर में बहुत सारा नज़र आएंगी। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्रियां तो होंगी, लेकिन उनको अलफ बे नहीं आती होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो उनकी बड़ी वजह यही है कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ जो दाखिला दे रही हैं। लिहाजा अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो कभी भी ऐसी किसी किस्म की यूनिवर्सिटी में ना फंस जाना जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ हो ही ना। अब इसके अलावा मैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि रियल में आप लोगों को बड़ी फजूल यूनिवर्सिटी नज़र आती हैं और बिलखसूस ये बच्चों के साथ सिर्फ इसी बात के ऊपर प्ले करती हैं कि हम आपको दाखिला देंगे और डिग्री देंगे, जिसमें से इकरा यूनिवर्सिटी जो कि सब कैंपस है उनका इस्लामाबाद में, वो सरफहरिस्त है। अब इकरा यूनिवर्सिटी के 2-3 कैंपस इस्लामाबाद में लोकेटेड हैं और बच्चों को धड़ाधड़ वहाँ पे दाखिला मिलता है। कख पल्ले नहीं है उस यूनिवर्सिटी के, और जस्ट एक ही चीज़ के ऊपर फोकस है कि बच्चों को माहौल दो, पैसा कमाओ। यही हालात कस्ट यूनिवर्सिटी के हैं। अब कस्ट वाले जो हैं बेसिकली तौर पर यूसीपी ने लाहौर में जितना बिज़नेस अच्छा किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने जिस तरीके से माहौल बच्चों को प्रोवाइड करके और जिस तरह की वहाँ पे क्वाली नाइट, म्यूज़िकल नाइट्स कंडक्ट करवा के बच्चों की अट्रैक्शन को ग्रैब किया है, वही सेम काम कस्ट में हो रहा है, क्योंकि पीछे से तो चीज़ें तो सेम है। तो कस्ट वाले भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। बाकी अगर आप कहेंगे कस्ट में कोई एजुकेशन क्वालिटीज़ आपको नज़र आती हैं तो बिल्कुल नज़र नहीं आती। बच्चे भी यहाँ पे 4 साल अपने जो उनको जवानी के मिलते हैं उनको सेलिब्रेट करने आ जाते हैं। तो कस्ट यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी आपके लिए ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, आपके नंबर बहुत कम है और आपके पास पैसे भी थोड़े ज़्यादा हैं और आप इनकी फ़ीस दे सकते हैं, तो फिर आप सिर्फ इनकी चंद एक डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने कस्ट यूनिवर्सिटी के मतलब ऑलरेडी वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, उनमें से वो चंद एक प्रोग्राम्स है, वहाँ पे आप ज़रूर दाखिला ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नज़र नहीं आता कि आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें करवाई जाती हैं जिस तरीके की आपसे फ़ीस ली जाती है। बस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको बिल्डिंग्स दी जाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूनिवर्सिटी का माहौल आपको दिया जाता है। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ और क्वालिटीज़ है नहीं। इसी तरीके से ज़ेबेस्ट का कैंपस है, यहाँ पर ज़ेबेस्ट का जो मेन कैंपस है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ज़ेबेस्ट भी जैसे इकरा यूनिवर्सिटी है वैसे ही ज़ेबेस्ट बन चुका है। अब ज़ेबेस्ट में भी आप लोगों को कंप्यूटर साइंस भी करवाया जाता है और भी कुछ डिग्री यहाँ पे करवाई जाती हैं जो कि बिल्कुल भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन ज़ेबेस्ट का ये बताता चलूँ कि इनके जो एजुकेशन क्वालिटीज़ हैं वो बाकी जो इकरा यूनिवर्सिटी है उनसे काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जस्ट एक BScs की डिग्री है जो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी करवाने को ये यहाँ पे डाटा साइंस भी करवा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी भी करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करवा रहे हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंट्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप ज़ेबेस्ट में पढ़ना चाहते हैं, आपके मार्क्स कम हैं और इनकी फ़ीस भी थोड़ी मुनासिब है, तो आप यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं इन जस्ट कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में। बाकी इनकी एजुकेशन क्वालिटीज़ वैसी नहीं है जैसी कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बता चुका हूँ। बाकी इसी के साथ साथ एक यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी लोकेटेड है और जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि वाहद वो जनरल यूनिवर्सिटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के मतलब ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की वो वाहद यूनिवर्सिटी थी जो यूनिवर्सिटी बनते बनते रह गई, और इसके मतलब ये बात डॉक्टर परवेज़ हूद भाई अपने बहुत सारे कॉलम्स में बोलते हैं और उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस यूनिवर्सिटी के साथ। बहरहाल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आज की डेट में भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप वहाँ पे दाखिला लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। अगर उसके किसी भी प्रोग्राम में अगर आप दाखिला लेना तो रीज़नेबल आपको वहाँ पे एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो देखने को मिलते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी भी आपके लिए रिकमेंडेड है। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ वर्क कर रही हैं, जिसमें से अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आप फार्मेसी वगैरह करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बड़ी लाइनें लग जाएंगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि फार्म डी करना हो या प्री मेडिकल के मतलब जितने भी प्रोग्राम हैं उनको मोस्टली अवॉइड किया करें कि इस्लामाबाद जैसे शहर में प्राइवेटली तौर पर करने से। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो कायद-ए-आज़म आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आपकी किसी इस तरीके से बेहतर इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं होता तो आपको प्रोग्राम छोड़ के किसी और प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश डल चुका है। इसी तरीके से ये प्री मेडिकल के प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा दाखिला देने के लिए शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन हैं, तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है अगर आपके मार्क्स कम है अलाइड हेल्थ साइंसेस के लिए। लेकिन अलाइड हेल्थ साइंसेस के अलावा अगर आप किसी और प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं तो शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन आपके लिए ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। और अलाइड हेल्थ साइंसेस में भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके ऊपर ठीक ठाक आप डिबेट कर सकते हैं और आपको उनमें सोच समझ के आना चाहिए। आज का दौर ऐसा है कि पाकिस्तान में जब से ये डिग्रीज़ का रश डल गया है, इसमें अब बड़ी सोच समझ के डिग्री को चूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ आपके 4 साल और पैसे वेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे यहाँ इस सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर ऐसे तो फिर सारी डिग्रीज फजूल हो गई हैं। तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इसमें हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, हमारी अथॉरिटीज़ का कसूर है जिन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। तो लिहाजा यहाँ पे यही बड़ी बात है कि कुछ बंदे ऐसे मौजूद हैं जो आपको सिचुएशन के मतलब बताने के लिए मौजूद हैं कि ये हालात हैं, आप जिस रास्ते पे आना चाह रहे हैं उसमें ये मुश्किलात हैं। और जो बंदा रास्ते के बारे में जान के आता है और उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो के आता है वो फिर कामयाब भी हो जाता है।
तो ये आप लोगों का फ़ायदा ही होता है अगर आप लोगों को कोई डिग्रीज़ के मतलब उनकी हकीकत बताता है। कि इस्लामाबाद में बैरिया यूनिवर्सिटी भी लोकेटेड है। अब बैरिया वालों का भी जो हालात कस्ट वालों के हैं, ये बैरिया वाले कस्ट वालों से भी दो हाथ आ गए हैं। माहौल दिखाओ, पैसा कमाओ, डिग्रियाँ दो, ये इनका सही मोटिव है यूनिवर्सिटी का। बाकी बैरिया यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्वालिटीज़ के ऊपर कख पल्ले नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बच्चों को माहौल दिया जाता है, इवेंट्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, बच्चों को रंगीनी में रखा जाता है। तालीम हासिल करके आप लोगों ने क्या करना है, एजुकेशन क्वालिटीज़ देख के क्या करना है, रंगीनी देखो, पैसा फेंको, यही हालात हैं बैरिया यूनिवर्सिटी के। तो बैरिया यूनिवर्सिटी भी उस एक फजूल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल होती है जो बच्चों से जितनी फ़ीस ले रही है उसके हिसाब से वहाँ पे उनके कख पल्ले नहीं है। अगर आप बैरिया यूनिवर्सिटी की फ़ीस को नस्ट यूनिवर्सिटी से या किसी और इस तरीके की बेहतर यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करेंगे तो फ़ीस में आपको ये पास नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही हम इनकी एजुकेशनल क्वालिटीज़ को देखेंगे, आप इनके पास आउट ग्रेजुएट्स को उनके किसी ग्रेजुएट के साथ बैठा लें तो लग पता जाएगा आपको कि ये जो बैरिया यूनिवर्सिटी है इनके क्या हालात हैं। इनके पास ही एक बनी हुई यूनिवर्सिटी एयर यूनिवर्सिटी है, वो एक मेडियोकर सी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स अच्छे भी करवाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जो बड़े फजूल करवाए जाते हैं। वहाँ भी बहुत सारी खुद साख्ता डिग्रियाँ भी शुरू की गई हैं, लेकिन फिर भी एयर यूनिवर्सिटी बहुत सारे प्रोग्राम्स में कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर कर रही है, जैसे एवियोनिक्स इंजीनियरिंग में या इस तरीके से इवन तो साइबर सिक्योरिटी में, कंप्यूटर साइंस में कुछ चीज़ें बेहतर हैं। वैसी नहीं है जैसी कि फास्ट यूनिवर्सिटी की हैं, नस्ट की हैं या इवन दो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की हैं। लेकिन इन थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी से तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे बेहतर हैं फिर भी। तो एयर यूनिवर्सिटी आप ज़रूर, अगर आपके मार्क्स कम हैं तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें बेहतर हैं। यानी वो यूनिवर्सिटी जो एयर है वो कुछ प्रोग्राम्स में ज़रूर जस्टिफाई करती है। तो आई होप सो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर हो चुकी हैं जो जिनके मतलब बहुत सारे सवालात बच्चे पूछते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवालात रह जाएँ तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। थैंक यू।